अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पहले एक्सरसाइज 10.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करना है। यानी ये उन्होंने हमें वैल्यू प्रोडक्ट में दी हुई है, यानी कॉज और साइन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनको सम और डिफरेंस में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 196 पे फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। ये 4 फार्मूलाज दिए हुए हैं। ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है, हमने इनको सम और डिफरेंस में इस तरह चेंज करना है। तो ये फार्मूलाज मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह आपने याद करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन है और कॉज है, यानी डिफरेंट है। एक साइन है एक कॉज है। नीचे वाले में एक कॉज है और एक साइन है, दोनों डिफरेंट हैं। और नीचे वाले में दोनों कॉज है यानी सेम है, ये भी कॉज है ये भी कॉज है। और नीचे वाला ये साइन है और ये भी साइन है, दोनों साइन है। यानी पहले दो फार्मूला में चेंज दिए हुए हैं, यानी डिफरेंट दिए हुए हैं, एक साइन एक कॉज। और नीचे वाले दोनों में दोनों सेम दिए हुए हैं, दोनों कॉज दिए हैं दोनों साइन दिए हैं। जब स्टूडेंट्स चेंज दिए हो तो हमेशा इनके दरमियान साइन आना है। जब दोनों चेंज दिए हो यानी डिफरेंट दिए हो, एक साइन और एक कॉज दिया हो तो साइन आना है। जब दोनों सेम दिए हो, दोनों कॉज दिया हो या दोनों साइन, तो तब कॉज आना होता है। चेंज हो तो साइन आएगा, सेम हो तो कॉज आएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है कि प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। जब साइन पहले हो तो प्लस पहले आएगा, जब साइन बाद में हो तो माइनस आएगा। अगर दोनों कॉज हो तो प्लस आता है, दोनों साइन हो तो माइनस आता है। इस तरह आप ये फार्मूलाज याद कर सकते हैं। यानी इधर अल्फा प्लस बीटा सब में सेम है, इधर अल्फा माइनस बीटा सब में सेम है, तो ये हमने सेम याद करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स 4 फार्मूलाज हैं, मैंने तो इस तरीके से याद किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई और तरीका है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू चेंज हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा, जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा है, कॉस बीटा। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट जो हमने पहले नंबर वाला फार्मूला पढ़ा है, ये वो फार्मूला है। पहले 2 होना चाहिए। अगर दोनों चेंज हो तो साइन का फार्मूला आता है, यानी दोनों में साइन आता है। अगर साइन पहले है तो प्लस आता है। यहां पर तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा ये तो हर हाल में ही आना है, यानी ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके पहले साइन आएगा, यानी 2 भी लगा हुआ है। अल्फा की जगह 3 थीटा दिया है, बीटा की जगह थीटा दिया है, तो हमने अल्फा की जगह 3 थीटा लगा देना है, बीटा की जगह थीटा लगा देना है। बाकी सारा फार्मूला सेम है। इसी तरह साइन, ये राइट हैंड साइड लिखेंगे, अल्फा की जगह 3 थीटा प्लस ये बीटा की जगह थीटा, फिर आगे प्लस साइन अल्फा की जगह 3 थीटा, फिर माइनस बीटा की जगह थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी साइन इसी तरह ही अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा, ये हमने लगा दिया। इसे अब सॉल्व करेंगे। साइन ये 3 थीटा और 1 थीटा, ये हो गया 4 थीटा, प्लस साइन ये 3 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ इसको सम और डिफरेंस में लिखना है, यानी ये सम है, इन दोनों को हमने सम में लिख दिया। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 तो लगा हुआ है, लेकिन कॉस पहले है साइन बाद में है, डिफरेंट है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा ना। तो ये साइन वाला डिफरेंट है, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा।
ये दूसरे नंबर पे जो हमने फार्मूला पढ़ा सेकंड वाला, वो क्या था? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमने सेकंड पे जो फार्मूला पढ़ा है। दोनों चेंज हो तो साइन आता है, सेम हो तो कॉज आता है। अगर साइन पहले हो तो प्लस, साइन बाद में हो, इसमें ये देखो आप साइन बाद में है, बाद में हो तो माइनस। पहले क्वेश्चन की तरह सिर्फ यहां पर माइनस आ गया। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो ये पहले लिखेंगे साइन, अब अल्फा की जगह 5 थीटा है तो 5 थीटा प्लस बीटा की जगह 3 थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस आएगी, क्यों? क्योंकि साइन बाद में है। फिर ये आएगा साइन अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व करना है। ये साइन 5 थीटा और 3 थीटा, ये हो गया 8 थीटा माइनस ये 5 माइनस 3 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस में है, तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। अगर आपको पार्ट नंबर 2 में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 नहीं लगा हुआ। आप जो भी फार्मूलाज देखेंगे सबसे पहले 2 लगा हुआ है, सिर्फ दोनों जब साइन साइन दिए तब -2 लगा हुआ है। आप फार्मूले पीछे पेज करके चेक भी कर सकते हैं कि साइन कॉस दिया हो तो तब भी 2 लगा है, कॉस कॉस दिया हो तो 2 भी लगा है, यानी दोनों साइन है ना तब -2 लगा है, अदरवाइज 2 लाजमी लगा है। तो यहाँ पर 2 नहीं लगा तो हम 2 से डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 2 चाहिए। तो ये हमने स्टूडेंट्स सिर्फ क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, क्योंकि हमें 2 इस फार्मूले में चाहिए, तब ये फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें देखो डिफरेंट है, पहले साइन है फिर कॉज है, तो पहले साइन वाला फार्मूला लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन, दोनों चेंज हो तो साइन वाला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। साइन पहले हो तो यहाँ पर प्लस, अगर बाद में हो तो यहाँ पर माइनस, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 होना चाहिए तब ये फार्मूला ऐसे ओपन होता है, तो इसलिए हमने ये 2 लगाया है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे 1/2, तो इसी तरह ही ये तो फार्मूले में यूज हो जाएगा। पहले साइन, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स 5 थीटा दिया है और बीटा की जगह 3 थीटा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा है 5 थीटा, बीटा है 2 थीटा। अल्फा आ गया 5 थीटा, आगे यहाँ पर देख रहे हैं प्लस बीटा की जगह 2 थीटा, फिर प्लस साइन अल्फा की जगह 5 थीटा माइनस बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ओपन कर दिया। इसको हमने सॉल्व करना है 1/2 साइन ये 5 थीटा और प्लस 2 थीटा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 7 थीटा प्लस साइन ये 5 थीटा से 2 थीटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि दोनों साइन साइन है, तो जब दोनों साइन साइन सेम आ जाएं तो 2 के साथ माइनस लगा होता है, तो यहाँ पर माइनस की कमी है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लें 2 बार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो ये इसी तरह साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, यानी हमें माइनस चाहिए था तो हमने बाहर भी माइनस लगा लिया, अंदर भी माइनस लगा लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला है। ये चौथा फार्मूला है। अगर -2 साइन अल्फा और साइन बीटा ये दिया हो तो
हमने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा है कि अगर दोनों सेम हो तो कॉज आता है, अगर दोनों चेंज हो तो साइन आता है। तो ये सेम है तो कॉज का फार्मूला अप्लाई होगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस बीटा। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि दोनों सेम में कॉज आ जाए तो प्लस आता है, अगर साइन आ जाए तो माइनस आता है। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं, ये बाहर वाला माइनस इसी तरह ही, और ये अंदर वाला माइनस अप्लाई हो जाएगा, यूज हो जाएगा, यानी इधर कॉज, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स दिया हुआ है 7 थीटा और बीटा की जगह 2 थीटा, ये प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 2 थीटा, फिर आगे ये माइनस, फिर कॉज अल्फा की जगह 7 थीटा और बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आगे इक्वल टू ये माइनस इसी तरह ही, ये आ गया कॉज स्टूडेंट ये 7 और 2 9 थीटा माइनस ये 7 माइनस 2 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, ये हो जाएगा माइनस कॉज 9 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉज 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स हम पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते होते हैं कॉज 5 थीटा, फिर ये माइनस लिख देंगे कॉज 9 थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। अगर आपको पार्ट नंबर 4 में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है कॉज और साइन। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, तो इस तरह वो कमी पूरी हो जाएगी। 2 कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। हम फार्मूला लिखते हैं, अगर हमारे पास 2 कॉज अल्फा साइन बीटा, यानी दोनों चेंज दिए हुए हैं, एक कॉज है दूसरा साइन है, तो पहले कॉज और साइन, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन, यानी दोनों चेंज हो तो साइन का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, बाद में साइन हो तो माइनस आता है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 1/2 इसी तरह ही, ये जो 2 है ये फार्मूला में अप्लाई हो जाएगा, तो साइन, अब स्टूडेंट्स अल्फा की जगह x प्लस वाई है, x प्लस वाई, फिर प्लस बीटा की जगह x माइनस वाई है, x माइनस वाई, फिर आगे ये माइनस साइन, अब स्टूडेंट्स इधर भी अल्फा की जगह ये x प्लस वाई, फिर आएगा माइनस बीटा की जगह x माइनस वाई। स्टूडेंट्स आपको जहां कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इक्वल टू ये 1/2 स्टूडेंट्स इसी तरह ही, ये साइन x प्लस वाई, हमने स्टूडेंट्स इनकी ब्रैकेट खोल देनी है, प्लस ये x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस साइन, इनकी ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, इक्वल टू 1/2 साइन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये कैंसिल हो गया, 1x है और ये 1x, ये हो गया 2x, माइनस साइन,
यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया 1y और ये 1y, ये हो गया 2y। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों कॉज है यानी सेम है। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो जब स्टूडेंट्स दोनों सेम दिए हो तो कॉस का फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी सेम में अगर कॉस हो तो प्लस है, अगर साइन हो तो माइनस है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यानी 2 की कमी है। तो 2 पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कॉस 2x प्लस 30 कॉस 2x माइनस 30। तो ये स्टूडेंट्स हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है 1/2। यहाँ पर आएगा कॉस, अब अल्फा की जगह स्टूडेंट्स 2x प्लस 30 है, 2x प्लस 30 ये अल्फा की जगह, फिर प्लस बीटा की जगह है 2x माइनस 30, फिर आगे प्लस कॉस, इधर अल्फा की जगह 2x प्लस 30, फिर आगे माइनस बीटा की जगह 2x माइनस 30। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं, यानी कॉस, ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 30, आगे प्लस 2x माइनस 30, कॉस, इनको भी हम ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 30, तो ये स्टूडेंट्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 30, ये हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर दिया, इक्वल टू 1/2 कॉस, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि प्लस 30 है, ये माइनस 30 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 2x ये हो गया 4x प्लस कॉस, यहाँ पर देख रहे हैं 2x प्लस का है या माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, ये 30 प्लस 30 ये हो गया 60। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ सम और डिफरेंस में लिखना है। यहाँ पर सम या डिफरेंस आए तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है और साइन है, तो साइन में -2 चाहिए, तो -1/2 से हम मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 12 और साइन 46, ये स्टूडेंट्स हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, यानी माइनस भी चाहिए थी, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा, यानी ये चौथा फार्मूला है, ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है, यानी दोनों सेम हो तो कॉस का फार्मूला होता है, अगर कॉस हो तो प्लस आता है, अगर साइन हो तो माइनस आता है। तो ये 1/2 स्टूडेंट्स इसी तरह ही यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि -2 तो इस फार्मूले में यूज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉस, अल्फा की जगह 12 है और बीटा की जगह 46 है, 12 प्लस 46 यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, माइनस कॉस अल्फा की जगह 12 माइनस बीटा की जगह
46। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। 1/2 cos 12 प्लस 46, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 58 माइनस cos, इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा -34। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos माइनस खा जाती है, -1/2 cos 56 माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगी, cos 34। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों साइन साइन है, तो -2 की कमी है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। -2 x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कौन सा फार्मूला है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, दोनों साइन हो तो फार्मूला कॉस का आता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले कॉस अल्फा की जगह दिया हुआ है x प्लस 45 प्लस बीटा की जगह x माइनस 45, फिर यहाँ पर माइनस कॉस x की जगह यानी अल्फा की जगह दिया हुआ है x प्लस 45 माइनस बीटा की जगह x माइनस 45। इसको स्टूडेंट्स हमने फार्मूले को ओपन कर देना है, इक्वल टू -1/2 कॉस, ब्रैकेट खोल देंगे, क्या जाएगा x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 माइनस कॉस, इधर भी फार्मूला ओपन करेंगे, x प्लस 45 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 45। उसके बाद स्टूडेंट्स -1/2 कॉस, आप देख रहे हैं प्लस का 45 है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1x और ये 1x, ये हो गया 2x माइनस कॉस, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस का x है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45, तो ये हो गया 90। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 8 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आपकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।